अस्सलाम वालेकुम। अकाउंट का सेक्शन जो है हमारा, लास्ट 2-3 ट्यूटोरियल से हम उसमें ही अपनी सारी इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं और वर्किंग देख रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ हमारी क्रिएट हो रही हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कैश पेमेंट वाउचर एंड कैश रिसिप्ट वाउचर। जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में बैंक पेमेंट वाउचर और बैंक रिसिप्ट वाउचर देखा था, ये भी उसी से एक रिलेट करती हुई चीज़ है, लेकिन बस टर्म ऑफ पेमेंट अलग है। कि उसमें ये था कि जो हमारी बैंक के थ्रू जो भी पेमेंट्स हो रही थी, हम वो चीज़ रिकॉर्ड कर रहे थे। और इन दो जो हमारे पास फीचर्स हैं, जो हमारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, इसमें हम जो भी हमारी डीलिंग्स हैं वो कैश के थ्रू जो हो रही हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उसी तरीके से दो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये, कि कैश पेमेंट वाउचर जो हम पेमेंट कर रहे हैं अपने किसी भी वेंडर को, या अपनी किसी भी सर्विस के लिए, या किसी भी ऑफिस एक्सपेंस के लिए, या किसी भी जो हमारी पेमेंट रिलीज हो रही है, वो अगर कैश की बेस पे हो रही है तो हम कैश पेमेंट वाउचर के थ्रू उसको रिकॉर्ड करेंगे। एंड सिमिलरली जो हमारा कैश रिसिप्ट वाउचर है, कि जो भी हमारी पेमेंट रिसीव हो रही है, चाहे वो वेंडर के थ्रू हो या किसी तरीके का रेंट हो, या कोई हमारे पास सेल रिटर्न हो रही हो, या हमारा कोई डिस्काउंट है, या किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट रिटर्न है, तो जो भी हमारा कैश रिसीव होगा वो हम कैश रिसिप्ट वाउचर में उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम कैश पेमेंट वाउचर को देख लेते हैं। तो इस तरीके का हमारी लिस्ट शो हो रही है, जिसमें सारे हमारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। उसी तरीके से हमारे एडिट डिलीट के ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये ऐड न्यू कैश पेमेंट का हमारा पास ऑप्शन है, ये हमारा इसका प्रिंट व्यू है। ठीक है, तो हम एक नया ऐड करके देखेंगे पहले कि किस तरीके से उसका प्रोसेस हो रहा है। तो वही हमारे पास कोड और डेट जो है वो ऑटो आ रही है। इसके बाद हम इसमें डिस्क्रिप्शन हमें लिखनी है, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं कि ऑफिस एक्सपेंसेस को लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रेडिट करेंगे, तो ये कि हम कैश इन हैंड के थ्रू हमने इसमें पेमेंट की है। अगेंस्ट हमने इसमें जो ऑफिस रिपेयर्स का हमने एक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। एक और अगर हम इसमें मल्टीपल करके देख लेते हैं कि एक हमने ये प्रिंटिंग एंड उसका कर लिया है, तो हमारे जो क्रेडिट हो रहे हैं वो कैश इन हैंड जो हमारे कंपनी के थ्रू अकाउंट से जो जा रहे हैं वो हमने लिख लिए हैं इसमें। जैसे 20,000 रुपीज़ ये लिख दिए हमने। उसके बाद हमें इन दो डेबिट जो हमने अकाउंट इसमें ऐड किए हैं उसके थ्रू उसको हमें बैलेंस करना है। तो हम इसमें ये लिखेंगे कि जैसे ऑफिस रिपेयर्स में हमारा जो एक्सपेंस हुआ वो 18,000 फॉर सपोज हमने लिखा है, और जो हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो 2,000। तो ये हमारा बैलेंस क्लियर हो गया। 20 से 20,000 हमारे बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से हमने एक चीज़ सिनेरियो हमारा क्रिएट होगा कि कैश जो हमारा रिलीज होगा, और किस चीज़ में वो चीज़ डेबिट होके हमारे पास आई है। जैसे हमने ऑफिस रिपेयर्स और प्रिंटिंग में जो हमारा एक्सपेंस हुआ, वो हमने उसको डेबिट में रिकॉर्ड किया। तो ये एक फॉर्म था हमारा जिसको हमने फिल आउट करके देगा। इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे यहाँ से। फिर ये कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो फर्स्ट व्यू में हमारे पास ये सेव हो रहा है। ठीक है, इसमें जैसे क्रेडिट हमारा जो हुआ है कैश इन हैंड हुआ है, और डेबिट के हमने दो अकाउंट्स हैं इधर, वो हमारे मेंशन हो रहे हैं, और ये हमारी टोटल अमाउंट हो रही है मेंशन। इसके बाद ये हमारा प्रिंट व्यू, उसमें हम देखेंगे कि प्रिंट किस तरीके से हो रहा है। तो ये इसका फुल व्यू हमारे पास शो हो रहा है, जिसमें हमारे पास वही चीज़ें मेंशन हो रही हैं जो हमने पहले वहाँ क्रिएट करते हुए की थी। कि जैसे कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, और दो अकाउंट्स के थ्रू हमारे पास वो चीज़ डेबिट हुई है, तो वो हमारे पास मेंशन हो गई। टोटल अमाउंट है, कंपनी की सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से ये कैश पेमेंट वाउचर का हमारा कॉन्सेप्ट है। और जो हमारा नेक्स्ट था वो ये है कि कैश रिसिप्ट वाउचर के जो हमारी पेमेंट रिसीव हो रही है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी लिस्ट शो हो रही होगी, कि जिसमें कोई एडिट डिलीट के ऑप्शंस हैं हमारे पास। न्यू वाउचर ऐड करने का ऑप्शन है, हम ऐड न्यू करके देखेंगे कि सिमिलर सा एक फॉर्म है। ठीक है, इसमें भी हमें वही अकाउंट्स हमें ऐड करने हैं, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट डालनी है। तो डेबिट ये हमारे पास कैश इन हैंड में अमाउंट हमारी डेबिट होगी। ठीक है, और जैसे फॉर सपोज हमारे पास 15,000 रुपीज़ जो है वो डेबिट हुए हैं। अब किस अकाउंट के अगेंस्ट हुए हैं, तो हम ये लिख देंगे। जैसे फॉर सपोज किसी भी हमारी जो एसेट था, हमारा कोई प्रॉपर्टी, उसके जो हमारा रेंट रिसीव हुआ हमें,
तो हमने यहाँ पे उसके अगेंस्ट लिख दिया कि 15,000 रेंट हमारा रिसीव हुआ क्रेडिट होके, और वो हमारे कैश इन हैंड में चीज़ डेबिट हो गई। तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि हमने जैसे रिसीव्ड रेंट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने अपना एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया। तो ये एक रिपीटिव प्रोसेस है, लेकिन बस एक कॉन्सेप्ट उसमें अलग है कि कौन सी चीज़ आपने डेबिट करनी है, कौन सी चीज़ क्रेडिट करनी है, वो चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए। और कैश और बैंक जो दो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, कि उसका आपको आइडिया होगा तो आप इसको सही तरीके से ऑपरेट कर लेंगे। इसके बाद ये हम इसको सेव कर लेंगे, और ये हमारे पास एक इसका रिकॉर्ड भी हो जाएगा कि डेबिट में हमारे पास कैश इन हैंड का जो अकाउंट है उसमें हमारे पास 15,000 की जो अमाउंट है वो रिसीव हुई है फॉर द अकाउंट ऑफ रेंट। ठीक है, इसका प्रिंट व्यू भी हम देखेंगे कि ये यहाँ से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे को पता चलेगा कि डेबिट हो गया और ये चीज़ रेंट हमारा क्रेडिट आ गया, टोटल अमाउंट है और कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से हमारे ये दो प्रोसेस थे, कैश पेमेंट वाउचर और कैश रिसिप्ट वाउचर के, जिसकी एक कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन भी हमने देख लिया। तो ये चीज़ ये है कि अंडर आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है। थैंक यू।